मित्रों, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। वीडियो थोड़ा लंबा ज़रूर है, लेकिन अंत तक सुनिएगा ज़रूर। निवेदन है आप लोगों से। जिस प्रकार से सरकार निजीकरण करके आम जनता के साथ षड्यंत्र कर रही है, राम राज्य की आड़ में देश की 85% भोली भाली ओबीसी, एससी, एसटी जनता को लूट रही है। ओबीसी, एससी, एसटी की मेहनत की कमाई को पहले नोटबंदी ने लूटा, फिर जीएसटी ने लूटा, फिर बैंकों के दिवालियापन ने लूटा, कई बैंक डूब गए। फिर भी बड़े बड़े उद्योगपतियों ने जो बैंक से पैसा लेकर विदेश फरार हो गए, जिनमें से ज़्यादातर लोग गुजराती हैं। रही बात राम मंदिर की, राम मंदिर ट्रस्ट में भी एक भी प्रजापति को जगह नहीं दी गई। भाजपा सरकार को यह नहीं पता कि प्रजापति प्रजा का पति होता है। राम मंदिर ट्रस्ट में किसी भी पिछड़ा वर्ग को जगह नहीं दी गई। राम राज्य की आड़ में भाजपा ओबीसी, एससी, एसटी को गुलाम बनाने के लिए निजीकरण रूपी ब्रह्मास्त्र अपने मनुवादी धनुष से चला रही है। गुलामी की इस प्रवृत्ति को चकनाचूर करने का काम ओबीसी, एससी, एसटी को मिलकर करना होगा। भाजपा के निजीकरण रूपी ब्रह्मास्त्र मनुवादी धनुष से नहीं चलने दिया जाएगा। संविधान में आर्टिकल 21, 37, 38, 39 और 300 के रहते केंद्र सरकार का निजीकरण नहीं कर सकती और ना ही निजीकरण पे कोई कानून बना सकती। यदि सरकार संविधान का उल्लंघन कर निजीकरण के लिए मनमाना कानून बनाती है तो सरकार अदालतों में टिक नहीं सकती, बशर्ते न्यायालय सही न्याय करे तो। संविधान का उल्लंघन देशद्रोह का अपराध है और उम्र की कैद की सज़ा का प्रावधान है और सही निर्णय होने पर सरकार भंग भी हो सकती है। आज अच्छी शिक्षा पा रहे सभी भारतीय बच्चे निजीकरण के कारण पूंजीपतियों के यहाँ 5 से 10 हज़ार की नौकरी कर रहे हैं। सम्मानित साथियों, संविधान सभा में इस बात की विस्तार से चर्चा हुई थी कि देश में प्राइवेट सेक्टर तैयार किया जाए या पब्लिक सेक्टर, सरकारी सेक्टर। संविधान सभा की पूरी बहस के बाद संविधान निर्माताओं ने तय किया कि देश में व्यापक स्तर पर असमानता है और असमानता को दूर करने के लिए पब्लिक सेक्टर यानी सरकारी सेक्टर तैयार किया जाए। यह संविधान निर्मात्री सभा की सहमति बनी तथा संविधान के आर्टिकल 37, 38, 39 में भी सरकारी सेक्टर को केवल बढ़ावा देना ही नहीं बल्कि ऐसी किसी भी प्रकार की नीति बनाने का प्रतिषेध किया है जिससे निजीकरण को बढ़ावा नहीं मिलना चाहिए। संविधान में यह व्यवस्था की गई कि सरकार ऐसी कोई नीति नहीं बनाएगी जिससे देश का अधिकांश पैसा और संपत्ति कुछ गिने चुने लोगों के हाथों में इकट्ठा हो जाए। उसके बाद संविधान में 42वां संशोधन आया जिसे माननीय सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई। इससे इस केस को गोरखनाथ केस के नाम से भी जाना जाता है। इसमें भी यही कहा गया है कि असमानता को दूर करने के लिए निजीकरण के बजाय सरकारी सेक्टर को बढ़ावा दिया जाए।
यही नहीं बल्कि इंदिरा साहनी के निर्णय ने भी माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने संविधान के इस आर्टिकल्स को व्यापक जनहित में मानते हुए बिल्कुल सही माना। संविधान में इस आर्टिकल के रहते हुए केंद्र सरकार कोई भी ऐसा कानून नहीं बना सकती जो कि देश के 135 करोड़ लोगों के खिलाफ हो और गिने चुने उद्योगपतियों को इसका फ़ायदा मिले। संविधान में निजीकरण की इस बात के लिए मना किया गया है, जबकि आज सरकार सरकारी सेक्टर को निजी हाथों में बेच रही है और ऐसी स्थिति में भारत की कंपनियों के साथ मिलकर विदेशी कंपनियां भी खरीद सकती हैं। इससे देश गुलाम भी हो सकता है। अतः इसे आर्टिकल 300 का उल्लंघन माना जाना चाहिए। और विश्व बैंक की अनेकों रिपोर्टों में भी स्पष्ट हो गया है कि निजीकरण से देश में असमानता फैलती है। निजी उद्योगों में लोगों को पूर्ण वेतन नहीं मिलता और कर्मचारियों से अधिक काम लिया जाता है तथा पेंशन, स्वास्थ्य जैसी अनेक बुनियादी सुविधाओं से कर्मचारियों को वंचित रखा जाता है। जबकि सरकारी सेक्टरों में पेंशन, भविष्य निधि, चिकित्सा सुविधा और बीमा आदि अनेकों सुविधा रहती है और काम के निर्धारित घंटे भी होते हैं। जबकि निजी क्षेत्र में किसी भी प्रकार की कोई गारंटी नहीं होती। लोगों को पूंजीपतियों की बेगारी करनी पड़ती है, जबकि संविधान में बेगारी प्रथा को प्रतिबंधित किया गया है। जबकि निजीकरण से बेगारी प्रथा और फिर से लागू हो जाएगी, जो कि सन 1947 से पहले देश में चल रहे थे, जब संसाधनों की कमी थी। उस समय सरकारी सेक्टर विकसित करने का निर्णय लिया गया और आज देश में सब कुछ होते हुए भी सरकारी सेक्टरों को कौड़ियों में बेचकर निजी हाथों में दिया जा रहा है, जो देश के संविधान का उल्लंघन हो रहा है और जनजीवन के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। तो मित्रों, आपके लिए हमारा संघर्ष इसी तरह जारी रहेगा। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आगे के और भी जानकारी के लिए जय हिंद, जय भारत, जय समाजवाद, जय संविधान। धन्यवाद।